देखते हैं ना, हमने बचपन से देखना शुरू किया, लेकिन हमने 1989 से कुंभ को लिखना शुरू किया, कुंभ पर लिखना शुरू किया, किसी अखबार के लिए, रेडियो के लिए ये लिखने की शुरुआत हो गई और कुंभ को उस तरीके से देखना शुरू किया। हम देखते हैं कि जो चलिए अब मैं कमेंट्री भी करता हूँ, जब रेडियो में और दूरदर्शन में कुंभ की कमेंट्री भी करता हूँ, तो वहां जब हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि क्या ध्वनियां आ रही हैं, क्या साउंड्स आ रही हैं, क्या लोग आ रहे हैं, लोग जयकारे लगा रहे हैं, लोगों के चेहरे बहुत कुछ कह रहे हैं, लोगों की झोले बहुत कुछ कह रहे हैं, लोगों की गठरियां बहुत कुछ कह रहे हैं, और कह तो लोगों के चलने का भाव भी कहता है। कोई अपने पिता का कुर्ता पकड़े हुए चलता है, तो कोई अपने माँ का पल्लू पकड़े हुए, कोई माँ अपने बेटे को गोद में लिए होती है, तो कोई बेटा अपनी माँ को पीठ पर लाए होता है, कोई पिता के कंधे पर चला रहा है, और कोई बेटा अपने पिता को, माँ को कांवर पर बिठा कर लेकर चला रहा है। अद्भुत होता है दृश्य। एहू हाथ झोला, ओहू हाथ झोला, कपारे पे बोरा। लिखने वाले कैलाश गौतम ने यूं ही थोड़ी ना लिख दिया था। दरअसल पूरा मेला लोगों का मेला है। सबसे बड़े स्टेक होल्डर वहां के ये लोग होते हैं। और आप देखें ना, जिस समय मैं आपको बताऊं कि मैं वहां पे कहानियां ढूंढता हुआ वर्षों से, मेरी एक शगल है, मुझे कोई बुलाए या ना बुलाए, बुलाते तो हैं कि अखबार के लिए लिखना है, रेडियो में बोलना है, या फिर दूरदर्शन में बोलना है, लेकिन अपने आप भी जाना रहता है। वहां ढेर सारी कहानियां होती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे अपने पास वॉइस रिकॉर्डर लेकर चलता हूं, दोनों हाथ में वॉइस रिकॉर्डर होगा, मैं वहां की साउंड इकट्ठी करता हूं। अब की बार मैंने एक बड़ा प्रयोग किया। देयर आर सेवरल साउंड्स। अगर किसी की आंख नहीं है तो उसे हम कुंभ कैसे दिखाएंगे? उसे हम साउंड से दिखाएंगे। पुलिस की सीटियां बज रही हैं, घंटियां बज रही हैं, या फिर मंत्रोच्चार हो रहे हैं, या फिर बैंड बाजे बज रहे हैं, या फिर जयकारे लगाए जा रहे हैं, नाव के चप्पू की भी साउंड्स है, नहाने की भी साउंड्स है, लोग कथाएं कर रहे हैं, उपदेश दिए जा रहे हैं। देयर आर सेवरल साउंड्स चारों तरफ। और अगर उन साउंड्स को इकट्ठा कर लें और उन साउंड्स का एक ऐसा कोलाज बना दें कि लोगों को लगे कि हम कुंभ में हैं, जिसकी आंखें नहीं हैं वो सुने और महसूस करे कि उसके वो कुंभ में है। और ये अद्भुत हुआ। और हमने जब साउंड्स इकट्ठी करी और उनका कोलाज बनाया, तो हम खुद ही आंख बंद करके बैठ गए। क्या हम कुंभ को महसूस कर पा रहे हैं? कुंभ में एक बड़ी पिक्यूलियर सी साउंड होती है। वहां पर एक, जो लोग खो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, उनके लिए अनाउंसमेंट होता है। पहले के अनाउंसमेंट तो बड़े शानदार होते थे, अब एआई करता है। इस बार एआई ने किया था, लेकिन जब जब मनुष्य बैठता था, यानी कोई आदमी या औरत बैठती थी वहां पर बोलने के लिए, तो उसका अपना एक तरीका होता था। मुन्ने की अम्मा सेक्टर नंबर 5 से कहीं खो गई है, उनका बेटा खोया पाया विभाग में उनका इंतजार कर रहा है, वो जहाँ कहीं भी हो यहाँ पर चली आए। इस तरीके का बड़ा अच्छा सा एक रिदमिक साउंड हम लोग को सुनाई देता था, और ये लग जाता था कि हम मेले में आ गए। ये अद्भुत है। मेला अपने आप में तीन, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि आपको कुंभ को समझना पड़ेगा, जो लोग गए भी हैं और जो लोग नहीं गए हैं। मेले के तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होते हैं लोग, जो या तो ये जो लोग होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। दूसरे होते हैं बाबा, और तीसरे होते हैं सत्ता और बाजार। ये लोग मेला बनाते हैं। जो लोग होते हैं ना, उनकी बात हम पहले करें, क्योंकि वो हम लोग होते हैं। ये जो हम लोग होते हैं ना, ये या तो नहाने जाते हैं, बहुत सारे लोग केवल नहाने जाते हैं, तो वो स्नानार्थी कहलाते हैं। बहुत सारे लोग टेंट सिटी या किसी बाबा के यहाँ रुक जाते हैं, वो अल्पवासी कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे एक महीना रुकते हैं, वो कल्पवासी कहलाते हैं। और ये पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक रुकते हैं। क्यों? ये कल्पवास क्या है? आप सब बच्चे हैं, हमारे यहाँ बड़ा ही एक आध्यात्मिक अध्याय बनाया गया। आप कल्पवासी हो जाएं। कैसे कल्पवासी हो सकते हैं आप? दरअसल कल्पवासी होना यानी अपने आप को रिजुवनेट करना। आप सब जो क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो जब आप जीव जगत को पढ़ते हैं ना, जब आप एनिमल्स को पढ़ते हैं, तो उसमें एक सिलेंड्रेटा फाइलम आता है। तो सिलेंड्रेटा फाइलम तक के जो जंतु होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो अपनी सारी सेल्स को नया कर लेते हैं, नए हो जाते हैं। उनकी सारी पुरानी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और नई सेल्स बनकर वो अपने आप को नया कर लेते हैं। दिस वन इज द रिजुवनेट प्रोसेस। बहुत सारे जीव हैं, जैसे रिजुवनेशन छिपकली भी मिलता है। छिपकली जब संकट में आती है या किसी कारणवश वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है,
और पूंछ हिलती हुई, तो लोग जो उसको शिकार करने जाते हैं वो हिलती हुई पूंछ को देख लेते हैं, चाहे जानवर चाहे मनुष्य, और वो उसी में व्यस्त हो जाते हैं और छिपकली भाग जाती है। तो छिपकली में पूंछ छोड़ने की ताकत होती है, लेकिन छिपकली में एक रिजुविनेशन की प्रोसेस है, वो अपनी पूंछ को फिर उगा लेती है। जीव जंतुओं में तो है, मनुष्य में नहीं है, हमारे अंदर नहीं है रिजुविनेशन प्रोसेस। हम कैसे करें रिजुविनेशन प्रोसेस? आपकी पूरी स्पिक मैके की जो प्रणाली है ना, वो पूरी की पूरी कल्पवास के आधार पर है। आप सब 3 दिन के कल्पवास पर हैं। आप सोचिए क्या होता है वहां पर। रिजुविनेशन प्रोसेस, अपने आप को नया कर लेना। कैसे नया कर सकते हैं? हम अपने दिमाग को तो नया कर ही सकते हैं, शरीर को नहीं कर सकते तो क्या हुआ, लेकिन दिमाग को नया कर सकते हैं। कैसे? आप अपने रहने के अभ्यास, यानी हम योगाभ्यास करेंगे, हम अच्छी बातें सुनेंगे, संगीत सुनेंगे। वहां क्या हो रहा है? वहां पर आप योगाभ्यास कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं, 3 बार स्नान कर रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, लोगों के साथ भजन और कीर्तन कर रहे हैं, ये अपने आप खाना सादा भोजन कर रहे हैं। तो ये वहां पर किया जाता है और 1 महीने तक लोग करते हैं। यानी क्या वहां पर चल रहा है? माइंड मैनेजमेंट का फंडा, टाइम मैनेजमेंट का फंडा, लाइफ मैनेजमेंट का फंडा, इमोशन मैनेजमेंट का फंडा, ये चारों फंडे वहां पर चलते हुए दिखाई दे जाते हैं। और आपको यही काम करना है। आप देखें ना, वहां पर जो कल्पवासी होते हैं वो यही काम करते हैं। सबसे बड़ा मजा कब आता है पता है? जब कल्पवासी और बाबा मिलकर स्नान के लिए निकलते हैं। एक चीज होती है जिसमें पेशवाई होती है। पेशवाई बड़ी गजब होती है। पेशवाई क्या? हम लो गंगा मैया, हम तुम्हारे आ गए पेश होने के लिए। तो बाबा वहां पर क्या करते हैं? सारे बाबा आ जाते हैं, जगह जगह से जब कुंभ आता है तो सब आ जाते हैं और शहर में कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एक दिन सब लोग बैंड बाजे के साथ करतब दिखाते हुए, उसमें नागा साधु भी होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते, बहुत सारे जोगिया वस्त्र पहनने वाले होते हैं, बहुत सारे केवल लंगोटी बांधे हुए होते हैं, बहुत सारे सफेद वस्त्रधारी होते हैं, कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो नीले वस्त्र धारण करते हैं, कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो काले वस्त्र धारण करते हैं, कुछ महरून कलर का वस्त्र धारण करते हैं। और ये सारे बाबा नाचते हुए, करतब दिखाते हुए, तलवारें चलाते हुए, अजब गजब तरीके से लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं और वो गंगा मैया के पास पेशवाई कर जाते हैं, यानी पेश होते हैं, प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। फिर क्या होता है? फिर आप देखिए एक शाही स्नान होता है। शाही स्नान अद्भुत है। इस बार जो भगदड़ हुई थी ना, दरअसल वो शाही स्नान को देखने और शाही स्नान के साथ स्नान करने के लिए हुई थी। बात नहीं करेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। कुंभ की इस तरीके की स्टोरी फिर आपके दिमाग में बन जाएगी ना, तो 2030 में, 2027 में हरिद्वार में होना है, 2028 में नासिक में होना है, फिर प्रयाग में 2030 में होना है। तब तक आप बड़े हो जाएंगे और तब आपको कुंभ को देखने और समझने का मौका मिल जाएगा। जब शाही स्नान होता है तो सारे लोग, बाबा, साधु, उनके पीछे उनके अनुयायी, सब के सब चल पड़ते हैं। अब आप सोचिए कि जब चल रहे होते हैं, अभी हमने देखा कि वहां पे एक मार्ग बना दिए जाते हैं, एक अखाड़ा मार्ग होता है। अभी अखाड़े की बात करेंगे, बड़ा अद्भुत है। अखाड़ों में किसी नागा साधु के जीवन से जुड़ना बड़ा अद्भुत होता है। तो अखाड़ा मार्ग हो जाता है, उस अखाड़ा मार्ग से लोग गुजरते हैं। इस बार जब गुजरते तो बड़े अच्छे से सिंहासन बनाते हैं। इस बार एक साधु ने अपना सिंहासन में बड़ा भारी एक दिल बनाया हुआ था, लाल रंग का, उसके बीच में बैठा हुआ था। अब साधु कुछ भी कर रहा, हम लोग दूर से कमेंट्री कर रहे थे, हमें लगा कि साधु ने दिल क्यों बनाया होगा। आखिर हम जनता को, जब हम रेडियो की कमेंट्री करते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है कि हमें शब्दों से चित्र खींचना होता है। यानी उसमें चित्र तो दिख नहीं रहा, दूरदर्शन में चित्र दिख रहा होता है, रेडियो में चित्र नहीं दिख रहा होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि शब्दों से चित्र खींचते हैं। अब हमें लगा कि कैसे लोगों को बताएं, इतना बड़ा दिल लेकर साधु क्यों? क्या यह सनातन धर्म का दिल है? क्या यह भारतीय संस्कृति का दिल है? क्या हमारा आध्यात्मिक दिल है जिसमें हम सबको समा लेना चाहते हैं, सबको इसमें डुबो लेना चाहते हैं? अद्भुत होता है उससे जुड़ना, अद्भुत तरीके से। इसी तरीके से एक ने कमल का फूल बनाया और कमल का फूल ऐसे बंद हो जाता था, बाबा उसके अंदर हो जाता था। फिर कमल का फूल शंख ध्वनि के साथ खुलता था तो बाबा प्रकट हो जाते थे। तो इस तरीके से लोगों के बीच में आकर्षण व्यक्त करना। एक महिला थी जो बाबा का तस्वीर खींच रही थी या रील बना रही थी। हम लोग मचान पर खड़े होते हैं तो वहां से देखते हैं सारी चीजें। कभी कभी दूरबीन लगाकर भी बोलना पड़ता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम दूरबीन लगाते हैं क्या। तो हमने देखा कि एक महिला जो है वो लगा रही थी और बाबा ने उसका मोबाइल छीन लिया। अब मोबाइल छीन लिया तो वो महिला और उसके साथ के लोग चिल्लाने लगे, बाबा मोबाइल दो। बाबा ने इशारा किया ठहरो, और फिर उसने मोबाइल उठाया और ऐसे किया और कहा पास में आ जाओ, और अपने साथ सबकी सेल्फी ले ली। बाबा भी टेक्नोलॉजी वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बाबा लोगों के पास ये नहीं है। हर बाबा का अपना मीडिया तंत्र चलता है।
बहुत सारे बच्चे, हमारी जो यूनिवर्सिटी के बच्चे मीडिया पढ़ते ना, तो बहुत सारे बच्चों को उन्होंने हायर कर लिया। आप जैसे बच्चे जो इंटर में होंगे, हाई स्कूल में होंगे, जब जाएंगे तो ये बाबा अपना मीडिया कमेटी बना लेते हैं। वो लोग उनके लिए रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। तो बाबा ने ये काम वहां पर बड़े अद्भुत ढंग से किया। बहरहाल सबसे मजा तब आता है जब बाबा, सबसे पहले कौन नहाएगा? अखाड़े भी 13 अखाड़े हैं जो बाबा साधु होते हैं, उनके अखाड़े हैं। क्या होते हैं अखाड़े, तो मैंने कहा ना बाद में बताएंगे। तो बाबा सबसे पहले कौन नहाएगा, वहां पे जूना अखाड़ा सबसे पहले पहुंच जाता है। और जूना अखाड़ा पहुंच गया, उसके बाबा सबसे बड़े जो होते हैं उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। तो आचार्य महामंडलेश्वर खड़े हो गए हैं, सारे साधु संत नागा साधु सब खड़े हैं। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में त्रिशूल है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कमिश्नर खड़े हैं, डीएम खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, सारे कैमरामैन अपने अपने कैमरे को तैयार करके खड़े हैं। 3:45 पर वो शुभ मुहूर्त आएगा जब स्नान शुरू होगा कुंभ का। एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट। और तभी कमिश्नर सबको माला पहनाना शुरू करते हैं, यानी टाइम होने वाला है। अचानक माइक पर कमिश्नर कहते हैं 3:45 पर होना था, तो वो कहते हैं 3:42। वो हिंदी में बोलते हैं ताकि सारे लोग समझें। 3:42, 3:43, 3:44 और फिर शंख ध्वनि, घंटा और जयकारे, और लोग कूद पड़ते हैं नदी में। जितने साधु संत नागा साधु सब ऐसा कूदते हैं उस गंगा नदी में। कोई तलवार चला रहा है, कोई त्रिशूल चला रहा है, खच खच फोटो खींची जा रही है, वीडियो बनाए जा रहे हैं, और कमेंट्री करने वालों के लिए कि शुरू हो चुका है स्नान। और कैसे हम लोग वहां पर चिल्लाना शुरू करते हैं, मंत्रोच्चार शुरू हो जाते हैं। अद्भुत दृश्य होता है वहीं पर, और इसी दृश्य को देखने के लिए लोग ललायित होते हैं। हर 12 साल बाद ये दृश्य उपस्थित होता है। ऐसा लगता है कि लोग गंगा मैया से कितना बिछुड़ कर आए थे, कितने लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। उसके गंगा मैया का पाट आंचल की तरह बिखर जाता है, उसी में लोग लौटने लगते हैं, साधु लौटने लगते हैं, जैसे कोई मां से बिछड़ा हुआ हो और वहां पर आ गया हो। अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्य। और इस दृश्य को आंखों में बसा लेना चाहते हैं, क्योंकि ये दृश्य मिलता है हम लोगों को 12 साल बाद जब कुंभ आता है, तब हमें दिखाई देता है। और प्रयाग के कुंभ का, क्योंकि वो संगम तट होता है, संगम नोज होता है, जहां गंगा और यमुना आकर मिल जाते हैं, दोनों का पानी अलग अलग वहां पर दिखाई देता है। और लोग वहां पर अद्भुत दृश्य, और फिर इतने मगन, इतना खुश, इतना सुख स्नान बोला जाता है उसे। सुख स्नान प्राप्त करने के बाद लोग नाचने लगते हैं, मजीरे बजने लगते हैं, खंजरी बजने लगती है, और लोग नाचते हुए गाते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर, यानी अपने अपने आश्रम की ओर लौटते हैं। अद्भुत है। कितने लोग जो साधारण व्यक्ति हैं, जब मैं पढ़ रहा था, दोपहर हो चुकी थी, सवेरे का स्नान हो चुका था, और मैं एक बार फिर गंगा की तरफ बढ़ रहा था। मेरे हाथ में मोबाइल था, तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है, वो कमर उसकी 90 डिग्री पर झुकी हुई थी, और वो 90 डिग्री में झुकी औरत कुछ गाती हुई चली जा रही है। मुझे लगा कि ये कोई लोक गीत गा रही है, फोक सॉन्ग गा रही है। मैंने उसके पास ऐसे लिया, अपना वॉइस रिकॉर्डर लगाकर मैं उसके बगल बगल में चलने लगा। वो गाती हुई चली जा रही थी, बार बार गंगा मैया का नाम कि हे गंगा मैया, तुम्हारे चरण में हम आ रहे हैं, तुम ये करना, तुम वो करना, और सब गाने में, गीत में, लय में। और जब वो ठहरी, उस दौरान जब ठहरी, तब तक हम लोगों ने लगभग 2.25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे हम, क्योंकि हमें भी बताया गया था कि संगम तक जाने का ये रास्ता इतने किलोमीटर का है। और हमने उस अंदाज लगाया कि हम 2.25 किलोमीटर चलती चलती वो बूढ़ी औरत लगातार गा रही थी। जब वो बैठ गई गंगा के किनारे, तो हमने उससे पूछा, अब क्या गा रही थी? तो कहा, कहाँ गा रहे थे, हम तो कुछ नहीं गा रहे थे। तो हमने कहा, ये जो लय में गाती हुई आई, कहीं कुछ नहीं, बस चले जा रहे थे, तो गंगा मैया से बनौती मांग रहे थे कि हमारे परिवार के लोगों को सुख रखे हो, हमारे बेटवा के, बिटिया के, बहू के, गांव को, फसल को, सबको अच्छा रखना, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना। उसकी देखिए कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिमाग लेकर पूरे गांव के लिए मन्नतें मांग रही थी वो, और बार बार लाइनें दोहरा रही थी। और मैंने जब बाद में उन लाइनों को फिर सुना, तो मुझे लगा कि अद्भुत है हमारी संस्कृति, हमें जीना सिखाती है, लोगों के काम आना सिखाती है। उतनी बूढ़ी औरत वो गाती हुई चली जा रही थी। एक तरीका होता है, जब हम
जब हम वहां से निकलते हैं, हमने स्नान देख लिया, और फिर जब हम निकलते हैं तो हम अखाड़ों को देखने का सबसे बड़ा चार्म अगर कुंभ मेले में होता है, एक चीज तो जाने रहिएगा, कुंभ मेले का इतना बड़ा पाठ अगर कहीं सजता है तो वो प्रयाग सजता है, क्योंकि पूरा गंगा और यमुना का पाठ जो है ना वो कई किलोमीटर में फैला हुआ है, और कहा जाता है कि इस बार 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ था। तो इतनी बड़े क्षेत्र में बना हुआ मेला, और बहुत सारी चीजें सजाई जाती हैं, लेकिन लोगों के आकर्षण में अखाड़ा मार्ग होता है, क्योंकि वहां नागा साधु मिलते हैं। नागा साधुओं में सब लोग बिना कपड़े के होंगे, नागा साधु ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे नागा साधु कपड़े भी पहनते हैं। साधुओं को बनाने का काम कहां से शुरू हुआ? दरअसल जब हमारे यहाँ मुगल लोगों ने और अंग्रेजों ने आक्रमण करना शुरू किया, खासतौर से मुगल शासकों ने जब आक्रमण शुरू किया, तो शंकराचार्य को लगा कि हमारा धर्म संकट में है, हम इस संकट से कैसे उबर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि साधुओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने एक मंत्र दिया, कहा हमारे हाथ में वेद हैं, लेकिन हमारे पीछे बाणों से सुसज्जित धनुष भी होने चाहिए, जो हमारे साथ जैसा बर्ताव करे वैसा हम करेंगे। और इसलिए उन्होंने नागा साधुओं को एक एक युद्ध करने वाले योद्धा की तरह तैयार करना शुरू किया, और इसीलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जाने लगी। एक मंत्र बनाया गया, अखाड़ा नाम अधिखंडो यत्र स खंड उदाहता। इसके मायने हुए कि जहां मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, हम और हमारा शुरू हो जाता है, वहां अखाड़ा होता है। और अखाड़े आप जब जाएंगे बड़े हो जाएंगे, या अभी से सुनाई देगा, कुश्तियों के भी अखाड़े होते हैं जहां पर कुश्तियां सिखाई जाती हैं। लोक संगीतों के अखाड़े होते हैं जहां पर लोक संगीत सिखाई जाती है, बिरहा का अखाड़ा, कजरी का अखाड़ा, वहां पर लोक गायक लोग होते हैं, लोक गीत लिखने वाले लोग होते हैं, गुरु होते हैं जो सिखाते हैं लोगों को। अखाड़ों में हमेशा गुरु और शिष्य परंपरा सिखाई जाती है। अखाड़ा शब्द वहां से आता है, कुश्तियों के अखाड़े, लोकगीतों लोक संगीतों के अखाड़े, और फिर साधुओं के अखाड़े। साधुओं के अखाड़े में भी शस्त्र और शास्त्र सिखाए जाते हैं। जब आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इन सारे लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। एक लड़ाई का जिक्र मैं करूंगा, सबने सुना है रानी लक्ष्मीबाई का नाम, आप सबने सुना हुआ है। कहाँ की रानी थी? झांसी। झांसी की रानी थी। आपको पता है जब झांसी अंग्रेजों से घिर गई तब क्या हुआ? लेकिन उससे पहले रानी झांसी ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए 1857 में क्या किया, वो प्रयाग आई, और प्रयाग में एक इलाका है दारागंज, वहां पर उन्होंने एक गुप्त बैठक किया। वहां सारे साधु लोग, कहा जाता है कुंभ का समय था, सारे साधु गुप्त रूप से वहां पहुंचे कि अंग्रेजों को पता नहीं चलना चाहिए, और वहां पर मीटिंग हुई, और वहां पर उन्होंने पूरी रणनीति बनाई कि हमें कैसे काम करना है। ये एक पहले की कहानी जो मैंने आपको बता दी कि ये हुआ था। लेकिन जब रानी झांसी अंग्रेजों से घिर गई, उनको लगा कि अब हम बच नहीं पाएंगे, हम घिर चुके हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र को पीछे बांधा, जिसका नाम दामोदर था, दामोदर पंत को पीछे बांधा और घोड़े पर सवार हुई, और उन्होंने अपनी एक नौकरानी थी, सहायिका थी, जिसका नाम झलकारी था। झलकारी बाई को अपनी तरह का गेटअप दिया, पूरा सजा दिया, और उसे लेकर खड़ा कर दिया युद्ध के मैदान पर कि तुम खड़ी हो जाओ यहाँ पर। तोपें चल रही थी, बंदूकें चल रही थी, तीर चल रहे थे। उस बीच में रानी झांसी का घोड़ा किले की प्राचीर को दागता हुआ एकदम कूदा, और रानी झांसी वहां से निकल गई। वो भागती भागती ग्वालियर की तरफ चले गई। इधर क्या हुआ, इधर की कहानी भी जानना जरूरी है। रानी झांसी जब चली गई, और इधर झलकारी लड़ रही थी तलवार से, अंग्रेजों, लेकिन उतनी लड़ाका नहीं थी रानी झांसी जितनी थी। झलकारी पकड़ी गई, अंग्रेज खुशी मनाने लगे कि हमने तो रानी झांसी को पकड़ लिया। लेकिन हुआ क्या, रानी झांसी को वो सड़क पर गिरफ्तार करके चलाते हुए कि झांसी वाले देख लें कि हमने रानी झांसी को गिरफ्तार कर लिया है, वो उसे ले गए और जेल में डाल दिया। रानी झांसी के पति का जो छोटा भाई था, वो रानी झांसी से जलता था, वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। वो जेल पहुंचा कि मैं गिरफ्तार रानी झांसी से मिलना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा क्यों नहीं, तुम भी मिलो। वो ताना मारना चाहता था रानी झांसी को। अंग्रेज उसे ले गए, और जहां रानी झांसी बंद थी उसको खोला गया। पीठ करके झलकारी खड़ी थी। अंग्रेजों ने हिदायत दी, मुंह इधर करो।
वो नहीं कर रही थी, जबरदस्ती मुंह इधर किया गया, उसके मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था, कपड़ा हटाया गया कि रानी झांसी रो रही है कि क्या कर रही है। लेकिन जब कपड़ा हटा तो उनके देवर ने यानी उनके पति के छोटे भाई ने कहा, अरे ये कहाँ रानी झांसी है, तुम लोग को धोखा हुआ, ये तो झलकारी है। अब अंग्रेजों को काटो तो खून नहीं, ये तो हमने क्या किया, रानी झांसी तो भाग गई और हमने उसकी सहायिका को पकड़ लिया। इधर झलकारी जब पकड़ी गई तो अंग्रेज उसे घसीटते हुए किले की प्राचीर पर लाए और तोप से उड़ा दिया। झांसी के लिए झलकारी ने बलिदान दे दिया। इधर रानी झांसी भागते भागते ग्वालियर पहुंच गई। ग्वालियर के राजा ने उनका साथ नहीं दिया। रानी झांसी को लग रहा था कि मैं गोली खा चुकी हूं और मेरी किसी समय भी मृत्यु हो सकती है, इससे पहले कि मैं मरूं दामोदर पंत यानी पीठ में बंधे हुए अपने अडॉप्टेड सन यानी जो गोद लिया हुआ सन था, उसे हम कहीं पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। तभी उन्हें ख्याल आया बाबा गंगादास का। बाबा गंगादास नागा साधु थे जो कि प्रयाग में उनसे मिले थे। उन्होंने बताया था कि हम ग्वालियर के बाहर आश्रम हमारा है। वो बाबा गंगादास के आश्रम पहुंच गए। गंगादास को उन्होंने दामोदर पंत को सौंपा और कहा कि ये लीजिए, आज से आप इन्हें संभालिएगा, इन्हें सुरक्षित रखिएगा, और मैं मर रही हूं, मेरी मौत कभी भी हो सकती है, याद रखिएगा मेरी लाश अंग्रेजों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। रानी झांसी अंतिम सांस ले रही थी। अंग्रेजों को पता चल चुका था कि रानी झांसी बाबा गंगादास के पास पहुंच चुकी है। उधर की तरफ सेना कूच कर चुकी थी। इधर रानी झांसी के प्राण पखेरु उड़ रहे थे, उधर उनकी चिता सजाई जाने लगी। पूरे आश्रम को नागा साधुओं ने घेर लिया था, पूरे तलवारों के साथ घेर कर खड़े थे। उधर चिता सज चुकी थी। रानी झांसी के प्राण पखेरु उड़ गए, उन्हें चिता पर लिटाया गया। बाबा गंगादास दामोदर पंत को लेकर चुपचाप घोड़े से भाग गए। इधर रानी झांसी की चिता में आग लगा दी गई। अंग्रेजों ने गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन नागा साधुओं ने एक भी अंग्रेज को आश्रम में घुसने नहीं दिया। रानी झांसी की चिता सुरक्षित रूप से जल गई और कहा जाता है 700 नागा साधु बलिदान हो गए थे। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को रानी झांसी के शव को हाथ लगाने नहीं दिया और दामोदर पंत सुरक्षित बाबा गंगादास लेकर निकल गए। ये नागा साधुओं की एक लड़ाई मैंने बताई। नागा साधुओं ने हरिद्वार में किस तरीके से तैमूर लंग, जिसे लंगड़ा बादशाह कहा जाता था, तैमूर लंग को भगाया, किस तरीके से अफगानिस्तान के आक्रमणकारियों को प्रयाग से भगाया। ये सब इसीलिए एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने इनको कहा जिन्नो सोफिस्ट यानी नग्न योद्धा, नग्न विचारक। और वो नागा साधु जब आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए लोग, उनसे मिलने के लिए लोग, उनसे आशीर्वाद देने के लिए लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। यह अद्भुत संस्कृति है और यही संस्कृति जो है हमें अपने आप में आत्मसात करनी है। कैसे हम अपनी संस्कृति को भूलें। अद्भुत होता है किसी कुंभ में खड़े हो जाना। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं कुंभ में जाता हूं तो सबसे जो प्राइम चीजें होती हैं, एक होता है अखाड़ा, दूसरा होता है खोया पाया विभाग, इमोशन से भरा हुआ, और तीसरा होता है बहुत लोगों की भीड़ में चलना। सबसे बड़ा शगल यही होता है। हम भीड़ में चलते थोड़ी ना है, भीड़ में खड़े हो जाते हैं, धक्का उक्का लगते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। किसी का बोरा टकरा जाता है, किसी का झोला टकरा जाता है, भीड़ हमें चला देती है और हम चलते हुए चले जाते हैं। अद्भुत, अप्रतिम, अलौकिक, ये शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। भीड़ इतनी कि अगर ऊपर से खड़े होकर देखेंगे तो फिराक गोरखपुरी एक बहुत बड़े शायर हुए, उन्होंने कहा ये भीड़ है या कुंभ मेला या लहराती हुई जुल्फें। ऊपर से आप देखेंगे तो आपको काले सफेद बाल मिक्स होते हुए यूं चलते हुए चली जा रही है भीड़, इसीलिए उन्होंने कहा था लहराती हुई जुल्फें हैं क्या ये। दरअसल मेले में भीड़ को देखना, अब आप देखेंगे तो जानते क्या शब्द बनते हैं जब हम लोग कमेंट्री करते हैं, अथाह जन समुद्र, जन सैलाब, ये शब्द हमारे दिमाग में आने लगते हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि लगता है कि बाप रे बाप, इस बार जन सैलाब आया हुआ था।
अद्भुत था जब हम कमेंट्री करके निकले मौनी अमावस्या के दिन, और मुझे लगा कि यहाँ मेले में भगदड़ हो चुकी है और मुझे छोड़ देना चाहिए, मेला जल्दी से जल्दी हम घर पहुंच जाए। घर से बराबर फोन आ रहा था। हमने अपने बैग को, जो पीठ में बैग, हम बैग लेकर चलते हैं जिसमें पानी, दवाई सब होता है, बिस्किट वगैरह सब होता है। मैं एक दिन पहले 3 बजे हमें मचान पर चढ़ना होता है। 3 बजे आपको, जिस दिन मान लीजिए 5 बजे से कमेंट्री ऑन हो जानी है, 5 बजे से कमेंट्री ऑन होनी है, तो 3 बजे मचान पर चढ़ जाओ। दिल्ली से सबको ऑल इंडिया कमेंट्री होती है, तो सारी जगह से साउंड चेक होती है, सारा कान में लगाकर साउंड अपनी चेक कराइए, फिर उसके बाद कुछ बोलिए, आपके पास हम इतने बजे पहुंचेंगे, आपके पास इतने बजे पहुंचेंगे। जो कमेंट्री बॉक्स बने होते हैं सबको बता दिया जाता है कि हमारे पास आएंगे। हमारे साथ एक आदमी भी बैठ जाता है कान लगाकर, वो हमें इशारा करता है कि शुरू करिए अब आप, क्योंकि साउंड्स नहीं जानी है। हम कमेंट्री जब करते हैं तो पूरा, तो हम बैग लेकर चलते हैं कि उसमें सारा सामान होना चाहिए हमारा, कहीं से भी कोई ना तो तबीयत खराब होनी है, ना डायबिटीज लो होनी है, आपको बिल्कुल फिट फाट रहना। तो आपकी दवाइयां होनी चाहिए, आपके बिस्किट, आपके पानी सब बैग में होना चाहिए। जब हम बैग लेकर निकले तो पीछे टांग कर चल रहे थे, अचानक एक बगल में चलते हुए ने कहा आपकी सांस घुट जाएगी, बैग को आगे कर लीजिए। तो बैग को हमने आगे किया तो इतना स्पेस हमें मिल गया। आप सोच रहे हैं, इतने इतने स्पेस की लड़ाई चल रही थी। यानी आपके पास, आपको सांस लेने की जगह चाहिए, इतनी भीड़। और इस भीड़ में आपको आपको कलर्स दिखाई देते हैं, आपको लोगों की संस्कृतियां दिखाई देती हैं, जयकारे लगाए देते हैं। जैसे नदी के ऊपर पांटून पुल बनते हैं जो आर पार कराते हैं, और ये पांटून पुल जो होते हैं बड़े बड़े पांटून से बनाए जाते हैं। इन पर चलना भी अपने आप में अद्भुत आपको अनुभव देता है। हम एक बार 2001 में एक पांटून पुल की रस्सी खुल गई, और रस्सी खुली तो पांटून पुल थोड़ा सा जैसे सीधा होता है, थोड़ा सा नदी में बहने लगा। उसके ऊपर उस समय 400-500 लोग थे। हम और हमारे फोटोग्राफर, अनाउंस हो रहा था उस पुल पर कोई न जाए, जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़े। और बड़ी संकट का समय था कि पांटून पुल कहीं पलट न जाए। हम और हमारे फोटोग्राफर दोनों जने पांटून पुल पर चढ़े गए। पुलिस चिल्लाती रह गई, नहीं जाना है, नहीं जाना है। लेकिन हमें ये अनुभव लेना था कि वहां जो ऊपर है उस पांटून पुल पर लोग जो हैं वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। हमने देखा कि सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था, हमारा भी हाथ किसी ने पकड़ लिया। एवरी पर्सन, सब आदमी पांटून पुल पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहा था। जयकारे लगाए जा रहे थे, नदी के इस पार से उस पार जाना था, नदी में पांटून पुल को पलटना नहीं था किसी तरीके से। कब जयकारे लगाते हुए हम पार हो गए हमें नहीं पता चला। लेकिन अद्भुत शक्ति होती है इस भीड़ में, जिस भीड़ में आप होते हैं। एक जो दूसरा भीड़ के अलावा चलता है वो खोया पाया होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं विनोदनी की। मैं अपनी कमेंट्री करके अपनी स्कूटी से घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसे, रास्ते में एक बूढ़ी महिला रोती हुई मिली मुझे लगा कि इसे कोई सहायता की ज़रूरत है। मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने कहा आप रो रही हैं, कोई बात? बोले मेरे बहू बेटा बिछड़ गए हैं। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर हमने इधर उधर देखा, फिर उन्हें अपनी स्कूटी पर बिठाया और खोया पाया विभाग जो बना रहता है वहां पर हम ले गए। हमने उनको बिठाया, कहा इनके बहू बेटा बिछड़ गए हैं। जब उससे जो वहां नाम नोट कर रही थी उन्होंने पूछा आपका नाम? बोली विनोदनी। आपका गांव? उस औरत ने 1 मिनट का पॉज ले लिया और फिर कहा पता नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ। उसने कहा आपको गांव का नाम नहीं मालूम है, शहर नहीं पता, प्रदेश नहीं पता, तो फिर कैसे अनाउंसमेंट होगा? केवल नाम से अनाउंसमेंट कर देते हैं। अनाउंस हो गया विनोदनी जी के बहू बेटे कहीं बिछड़ गए हैं, विनोदनी जी यहाँ बैठी उनका इंतजार कर रही हैं, कोई आ जाए जो उनका हो। विनोदनी एक किनारे पर बैठ गई और आंसू बहाने लगी। मैं दूसरे दिन भी गया, विनोदनी को लेने कोई नहीं आया। मैं तीसरे दिन भी गया, विनोदनी को लेने कोई नहीं आया। मेले का आखिरी दिन आ गया, विनोदनी को लेने कोई नहीं आया। मैंने राजा राम जो तिवारी थे, जो वो स्टैंप को लगाते थे खोया पाया के, वो खुद 70 बरस के थे, उनसे पूछा अब क्या होगा इनका? बोले या तो साथ चले या किसी वृद्धाश्रम में रखना होगा। पुलिस से बात की गई, उन्हें वृद्धाश्रम में रख दिया गया। विनोदनी जी को लेने कोई आया या नहीं आया, मेरे दिमाग में तो कई बार आया, कहां से पता लगाएंगे, किस आश्रम में होंगी। फिर छोड़ दिया। उसके बाद 6 साल बीत गए।
2001 की ये घटना, 6 साल 2007 में फिर कुंभ आया। अचानक मुझे लगा विनोदनी का पता लगाया जाए। अब विनोदनी नहीं बता रही थी, आधा घंटा बीत गया, उन्होंने मेरे लिए चाय भी मंगा दी कि आप भले आदमी हैं, आप चाय पीजिए, लेकिन मैं विनोदनी नहीं हूं। फिर अचानक आधा पौन घंटा बैठने के बाद जब मैं उठने लगा तो पता नहीं क्या सोचा उसने, बोली ठहरिए। मैंने कहा हाँ आइए, और ले गई भीतर कैंप की जो कटकुटी होती है उसमें, और रोने लगी। मैं विनोदनी ही हूं, मुझे अपनी पहचान खो दी है, मुझे लेने मेरा बहू बेटा नहीं आया। मैंने कहा जब आप पढ़ी लिखी थी तो आपने अपना उस समय गांव शहर प्रदेश बताया होता तो हम लोग जाते उस बेटे को 2 पड़ाका मारते। बोले नहीं, मैं जब आपके स्कूटर में बैठी थी ना तो मुझे ध्यान लगाया, मैंने, मेरा हाथ छूटा नहीं था, छोड़ा गया था। मैंने कहा क्या मतलब? बोले मेरा हाथ झटक दिया था, एक हाथ मेरे हाथ में था बेटे का, एक हाथ बहू के हाथ में था, मेरा हाथ झटका था उसने। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं। बोले हाँ, फिर मैं उसका इंतजार क्यों करूं? इसीलिए मैंने राजा राम तिवारी के इस संगठन को ज्वाइन कर लिया। ये जब जब कैंप लगेगा, जहां जहां लगाते हैं, जहां जहां हरिद्वार में, बनारस में, या जहां भी लगाते हैं, मैं पहुंच जाती हूं और मैं ये काम करती हूं, लोगों को जो खो गए हैं उन्हें मिलाती हूं। कुंभ ये शक्ति देता है। मैं अपलक विनोदनी जी को सुन रहा था, इतनी ताकत आपके भीतर। बोले हाँ, अब तो मैं इंतजार कर रही हूं। मैंने कहा किस बात का? मेरा पोता एक दिन आएगा और अपनी मां को छोड़ेगा, मैं इंतजार करूंगी तब तक। विनोदनी का ये आत्मविश्वास अद्भुत था, अद्भुत विश्वास उसकी आंखों में झलक रहा था। जब तक मैं कुंभ लगा रहा, मैं रोज विनोदनी जी के पास जाता था, चाय बाहर से खरीदता हुआ एक चाय उन्हें पिलाता था। तो विनोदनी जी बोली आप तो, मैंने कहा नहीं, आपसे बड़ी शक्ति मिल रही है, मैं आपकी कहानी लिखना चाहता हूं, परमिशन दे दिएगा। बोले अरे आपके ऊपर है, आप चाहे जो करें। और मुझे विनोदनी से बहुत सारे फलसफे सीखने को मिले। 2007 के बाद 2013 में मैं उत्साह के साथ विनोदनी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कैंप लगा मैं पहुंच गया, विनोदनी जी मिल गई। अरे विनोदनी जी कैसी हैं? ठीक है। अच्छा अब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस इंतजार है, आएगा एक दिन, इंतजार, मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, उस दिन आएगा। विनोदनी 2013 में आई। विनोदनी से खूब सारी बातें हुई। विनोदनी खुश रहने लगी थी और आनंद लेने लगी थी। विनोदनी को इस काम में मजा आता था कि लोगों के पते नोट करती थी और अनाउंस करते थे। विनोदनी के अनाउंसमेंट बड़े सजग तरीके से होते थे। विनोदनी ने उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया था। अब वो नमस्कार से शुरू कर देती, नमस्कार, मैं कुंभ के खोया पाया विभाग से बोल रही विनोदनी हूं। मेरे पास जो महिला बैठी हुई हैं उनका नाम है सुषमा, और उनके पति कहीं बिछड़ गए हैं या फिर छोड़कर चले गए हैं। कृपया अगर छोड़ा हो तो भी और बिछुड़ गए हो तो भी लौट कर आइए, सुषमा आपका इंतजार कर रही है। इस तरीके के बड़े साहित्यिक अंदाज में विनोदनी के अनाउंसमेंट होने लगे। मैं उनके अनाउंसमेंट की स्क्रिप्टिंग भी कर आता था। आप ऐसे बोलिएगा ना, बड़ा मजा आएगा। और विनोदनी जब बोलती थी तो मैं साउंड के नीचे खड़ा होकर, साउंड बॉक्स के वहां पर, मैं सुन लिया करता था। वाह विनोदनी जी, क्या चेंज आया है आपके भीतर। ये कुंभ है क्या? ये कुंभ की संस्कृति है क्या? ये कुंभ की ताकत है क्या? ये गंगा का प्रभाव है क्या? ये संगम की चेतना है क्या कि इतनी विपदा से भी लोग उभर आते हैं। 2019 2019 में कुंभ पड़ा। मैं फिर विनोदनी के इंतजार में था। मैं पहुंचा। मैं जब पहुंचा वहां पर तो राजा राम उपा तिवारी भी नहीं मिले। मैं उनका लड़का मिला। मैंने पूछा तो उसने बताया राजा राम तिवारी जी का देहांत हो गया है। मुझे विनोदनी कहीं नहीं दिखाई दी। क्या लड़का आ गया, या फिर छोड़ दिया उन्होंने ये काम, या फिर बीमार होंगे? मैंने उनके लड़के से कहा एक विनोदनी महिला हुआ करती थी। उन्होंने कहा हाँ, 2018 में उनका भी देहांत हो गया। विनोदनी नहीं रही। विनोदनी की मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने लड़के का, अपनी बहू का नाम बताया हुआ है। विनोदनी का कल्पवास, लोग जब कल्पवास करने आते हैं ना तो संकल्प लेते हैं, मैं 12 वर्ष का कल्पवास करूंगा या करूंगी। विनोदनी ने शायद
18 बरस कह दिया था, इसलिए वो 2001 से 2018 तक माघ मेले में, कुंभ मेले में आती रही। 18 साल बाद वो इस दुनिया से कूच कर गई, लेकिन आज भी मैं वहां जाता हूँ, उस औरत का नाम जो उसकी बहू थी पूछता हूँ, ये कहीं खोई हुई तो नहीं आई है? इस गांव की महिला है, मुझे इंतजार है विनोदनी के उस संकल्प का, और एक दिन उसका विश्वास जीतेगा, उसका पोता अपनी मां को छोड़ने जरूर आएगा। ये कहानी है। ऐसी अनगिनत कहानियां, ऐसी अनगिनत कहानियां आपको वहां पर मिल जाती हैं। अद्भुत तरीके से, अद्भुत तरीके से हमें कहानियां वहां पर मिलती हैं। कैसे? अब पहले लोग जब फोन लेते थे तो फोन उठाते थे और कहते थे, हाँ, छोटा सा फोन होता था। 2001 में बड़ा छोटा सा, इतना बड़ा फोन नहीं होता था, नया नया मोबाइल फोन आया था 2001 में। आप में से बहुत सारे लोग तो पैदा ही नहीं हुए होंगे, और सभी नहीं हुए होंगे जो बड़े लोग हैं उनकी छोड़ के, बच्चों के। तो छोटा फोन होता था, तो फोन लगाता था आदमी और कहता था, हाँ अम्मा हम आ गए, तुम्हें नहीं ले आ पाए, लेकिन हम संगम से तुम्हें फोन कर रहे हैं, तुम सुन ले और पुण्य ले लो, और यही पुण्य है। सुनो ना, सुनो, देखो ना जलूस उठ रहा है, और वो आवाज सुना देता था। 2025 में जब कुंभ आया तो ये कान का मोबाइल जो था ना, मुझे यहां दिखाई दिया, अम्मा देखो सब उठ रहा है, सब बढ़िया देखो, जलूस देखो। ये परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी ने किया, और इस टेक्नोलॉजी ने लोगों को असंवेदनशील तो बनाया, लेकिन संवेदनशील भी बनाया। मैंने कितने लोगों को देखा कि लोग अपने से लोगों को जोड़ रहे थे, जुड़वा रहे थे। कैसे लोगों ने लोगों की सहायता किया। ये प्रयाग है, ये प्रयाग वाले होते हैं, जब वहां पर लोगों की भीड़ आती है, निकल पड़ते हैं। कोई खाना बांटता है, कोई चाय बांटता है, कोई कंबल बांटता है, कोई कुछ अपनी अपनी तरीके से चीजें लोग बांटते हैं, और लोगों को सहायता करने के लिए आतुर हो जाते हैं। मोबाइल फोन पर चलने लगा। जो मौनी अमावस्या का दिन था, उसमें इतनी रील चल रही थी, चौक के रास्तों पर लोग लेट गए हैं, स्टेशन पर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि स्टेशन पर भीड़ लग गई है। वहां पर अब तिल धरने की जगह नहीं है, स्टेशन के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लोग सड़क पर बिठा दिए गए हैं, वहीं पर लोग लेट गए हैं, बैठ गए हैं। रात के 1:30 बज रहा है, लोगों के पास चाय खाना पहुंचाइए, लोगों को कंबल पहुंचाइए, उनको जरूरत है। और लोग इतनी अपील के बाद घर से निकल पड़ते हैं। हम भी निकल पड़े, हमें भी। मैं यहां कहना चाहूंगा, आयोजक जो होते हैं उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे बहुत सारे शॉल मिले होते हैं, मैंने सारे शॉल जो इन दिनों मिले हुए थे सबको झोले में भरा, और मैं अपनी पत्नी के साथ स्कूटी लेकर निकल पड़ा। जो जो मिला बुजुर्ग आदमी, सबको शॉल उड़ाया, सबको शॉल उड़ाया, बस यही कामना करते हुए कि कोई आयोजक न देख लें, दोबारा देगा ही नहीं, कहेगा ये तो कुंभ में बांट देता है। दरअसल आप रोक नहीं पाते हैं अपने को। मैंने देखा कि एक होम्योपैथी डॉक्टर है, उन्होंने इतनी बड़ी शीशियां बना रखी हैं ब्रोनिया की, ब्रोनिया दवा की शीशियां बना ली, और वो इतनी सारी शीशियां बनाकर लाए हैं, जिसको सर्दी जुकाम तुम लो तुम लो। हमने कहा डॉक्टर साहब क्या बांट रहे हैं? बोले कुछ नहीं, ब्रोनिया बांट दे रहे हैं, कोई नुकसान भी नहीं करेगी, सबकी सर्दियां भी ठीक हो जाएंगी। कोई चाय बांटने निकल पड़ा, कोई दवाइयां बांटने निकल पड़ा, कोई कंबल बांटने निकल पड़ा, कोई रास्ता ही बता देने में अपना सहूलियत समझ रहा है। यही है कुंभ, यही है कुंभ जो हमें जोड़ लेता है। अब आप सोचे, अब आप जो अंतिम बात मैं कर रहा हूं कि कुंभ घड़े की तरह होता है। कुंभ को घड़ा कहते हैं। कुंभ को ऊपर देखेंगे घड़े को, तो ऊपर इस तरीके से होता है, फिर ऐसे चौड़ा होता है, ऐसे फैलता है, फिर नीचे आकर हो जाता है। दरअसल पूरा कुंभ हमारी जीवन है, ऊपर छोटा, हमारा बचपन संकुचित सा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम युवा होते जाते हैं वो फैलता चला जाता है। हमें पूरी क्रिएटिविटी का फैलाव मिलता है, फैल जाना, पूरी दुनिया में व्यापक हो जाना, और फिर हमारा जीवन सिकुड़ता है जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं। हमारा कुंभ जीवन का पर्याय होता है, हमें जीना सिखाता है, हमें लाइफ मैनेजमेंट सिखाता है, और अद्भुत होता है ये। और यही है हमारी संस्कृति, उसको चाहे जो कैसे विस्थापित कर दे, लेकिन जब आप कुंभ में जाएं, महसूस करें हम कुंभ में हैं, महसूस करें एक नदी है जो आवाज देती है। किसी भी नदी के किनारे खड़े हो जाओगे ना, नदियां आवाज देती हैं, नदियां आवाज पैदा करती हैं, अपनी आप के अलोड़न विलोड़न को बताती हैं, अपने दुख को शेयर करना चाहती हैं, अपने सुख को बांटना चाहती हैं आपसे, और यही गंगा करती है। जब 2001 में कुंभ खत्म हुआ था ना, तो हमने एक मुट्ठी रेत उठा ली थी,
और उस एक मुट्ठी रेत को हमने जेब में डाला और कुंभ संपन्न हो गया। मैं निकल आया था। उस समय मुझे 40 दिन की ड्यूटी लगाई गई थी कुंभ में, और वो 40 दिन पूरे हो रहे थे। उस एक मुट्ठी रेत के सहारे मैं कुंभ से निकल आया। मैंने सोचा कुंभ सफल हो गया, लेकिन तभी लगा पीछे से किसी ने आवाज दी है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, केवल गंगा थी। मैं कह पाया, ये तुम ही हो गंगा जो आवाज देती हो। करोड़ों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी बुलावे के, केवल पंचांग देखते हैं। लॉर्ड लिथिगो ने मदन मोहन मालवीय से पूछा था, मैं माघ मेले को हेलीकॉप्टर से देखते हुए, और पूछा उससे उनसे, इतने लोग कैसे बुलाते हो महामना मालवीय? तो उन्होंने कहा, मालवीय महाराज ने कहा कि कुछ नहीं बात है, ये सब 2 पैसे में आ जाते हैं। 2 पैसे में? वो कैसे? बोले 2 पैसे का पंचांग आता है, सब देख लेते हैं और अपनी तारीखें तय कर लेते हैं, सारे स्नान तय हैं, सब अपने आप चले आते हैं। अपनी अपनी संस्कृतियों की गठरी बांधे, सुख दुख की गठरी बांधे ये लोग यूं ही नहीं चले आते हैं। अपनी संस्कृतियों को समेटे, सुखों दुखों को झेलते हुए, अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए, अपनी पूरी परंपराओं, संस्कारों, अनुष्ठानों की ठाती संभाले हुए लोग चले आते हैं। इतनी बेहतरीन संस्कारों की पाठशाला हमने देखा कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैंने देखा कि एक लोग चले आ रहे हैं जो सफेद कपड़े पहने हुए हैं, और उनके आगे जो चल रहा है उसमें एक बच्चे की हड्डियां, मनुष्य के बच्चे की हड्डियों की माला पहने हुए है। मेरे लिए आश्चर्य था, ये हड्डियों की माला है। मेरे साथ के लोगों ने कहा, अरे नहीं। मैंने कहा, ये किसी मनुष्य की हड्डियां हैं, मैं पहचानता हूं, मैं जूलॉजी में एमएससी किया है मैंने। मैं भागकर उनके पास पहुंचा। उस आदमी ने तो नहीं बताया जो माला पहने था, लेकिन उसके साथ चल रही एक महिला ने कहा, ये मौन है, ये बोल नहीं सकते, हम एक परंपरा निभाने आए हैं। हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से आए हुए लोग हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब कोई हमारे परिवार का किसी पीढ़ी का पहला बच्चा बिना किसी जनेऊ के, बिना मुंडन के मृत हो जाता है, तो हम उसे, डेथ हो जाती है उसकी, तो हम उसे गाड़ देते हैं और कुंभ का इंतजार करते हैं, प्रयाग के कुंभ का। जब प्रयाग का कुंभ आता है तो हम उसकी हड्डियों को निकालते हैं, और जो उस समय का घर का सबसे बड़ा